अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, आओ अब थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, लिखने वाला पार्ट बढ़ जाएगा, समझने वाला पार्ट जितना था इस चैप्टर में यहीं तक समझने वाला पार्ट था, थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा मामला। ठीक है, आओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां से आता है सर? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। पहले ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे, फिर आगे चीजों की बात करेंगे। तो अगर ह्यूमन ब्रेन को हम डिवाइड करें तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है सर। कैसा? पहले को हम कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। सामने वाला पार्ट जो ब्रेन का है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंपोज होता है सेरिब्रम, ठीक है, डायनसेफेलन, ठीक है, और ऑलफैक्टरी लोब, और ऑलफैक्टरी लोब किसका? सेरिब्रम, डायनसेफेलन और ऑलफैक्टरी लोब। ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा जो है सर, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। अभी आप पढ़ोगे आगे चल के, मिड ब्रेन बना होता है सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया का, आगे हम बताएंगे। अभी अभी सिर्फ नाम सुन लो, सुनने में फैंसी नेम लगता है, सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्री, सेल्स ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्री। तीसरा सर होता है, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सर क्या चीज का बना है? हाइंड ब्रेन आपका बना हुआ है पॉन्स पहला, दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, और तीसरा सेरिबेलम, तीसरा सेरिबेलम। तो 3 पार्ट का तुम्हारा हाइंड ब्रेन बना है। कैसा? पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम। समझ में? समझ में? ठीक। आइए अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ी एनसीईआरटी माता कुछ कुछ कहती है, पहले वो पार्ट लिख लेंगे, फिर आगे वाली बात हम बात करेंगे। ठीक। तो क्या भाई? पहला कि द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कैसे काम कर सकता है? इट एक्ट्स एज द कमांड
एंड कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है आपके कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ की तरह काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, इट कंट्रोल्स the voluntary movements। ठीक है, पहला पॉइंट। बैलेंस ऑफ बॉडी, दूसरा पॉइंट। ठीक है सर। तीसरा, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। ठीक है सर। थर्मो रेगुलेशन, जो हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ठीक है सर। हंगर, ठीक है सर। एंड थर्स्ट, हंगर एंड थर्स्ट। ठीक, ठीक। और बॉडी का जो तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल है उसको सिरकाडियन रिदम कहते हैं, जो पीनियल ग्लैंड करता है। तो आपका हम लिख सकते हैं सिरकाडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी। ये भैया एनसीईआरटी लाइन एज इट इज, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं सेम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। बिहेवियर आपका काम करेगा, ह्यूमन बिहेवियर। एंड सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है वो न्यूरल रेगुलेशन के अंदर ही काम करती है। एंड सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, सेवरल एंडोक्राइन। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, प्रोसेसिंग ऑफ विजन। पहला पॉइंट, साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। ठीक है। फिर उसके बाद हियरिंग, सुनने के लिए। स्पीच सबका सेंटर है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। मेमोरी, जैसे स्पीच के लिए ब्रोकाज एरिया है ना। हियरिंग के लिए या लैंग्वेज इनपुट के लिए व्रेनिक्स एरिया है। विजन के लिए ऑसिपिटल एरिया है। मेमोरी के लिए प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है ना। तो ये सब अभी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मतलब तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट फिर भी थोड़ा ज्ञान तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। तो मेमोरी हो गया, फिर और क्या, इंटेलिजेंस। अगेन यहाँ पे भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तुम्हारा काम करता है। इमोशन एंड बिहेवियर, यहां पे तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम काम करता है ना। इमोशन एंड थॉट्स, इमोशन एंड थॉट्स। ठीक, कोई दिक्कत? ये तीनों एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है। ब्रेन कहां पे सिचुएटेड है? ब्रेन एक बॉक्स में सिचुएटेड है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है। तो ब्रेन इज सिचुएटेड, ब्रेन इज सिचुएटेड कहां पे? इन क्रेनियल बॉक्स। ठीक है। किसका बना है?
which is made up of, which is made up of किसका? पहला, याद रखो क्रेनियल बॉक्स किसका बना होता था? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड और स्पीनॉइड, है ना? तो एक फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन, दो टेम्पोरल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, एक स्पिनॉइड बोन और एक इथमॉइड, एक इथमॉइड, इथमॉइड। ठीक है सर? ठीक है सर? ठीक है सर? तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और इथमॉइड। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और इथमॉइड। ठीक? ठीक, तो 8 क्रेनियल बोन होता है। ठीक है सर। वेट कितना है? वेट अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम होगा, है ना? 1400 सीसी आप देखते थे क्रेनियल कैपेसिटी पढ़ते थे मेल्स में। फीमेल में थोड़ा कम होगा, तो 1200 ग्राम पकड़ लो फीमेल में, 1200 ग्राम इन, ठीक है, 1200 ग्राम इन फीमेल। ठीक। आउटर कवरिंग जो ब्रेन का होता है उसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलेंगे सर? हम ये बोलेंगे ब्रेन इज कवर्ड बाय, ब्रेन इज कवर्ड बाय, क्या चीज से? बाय 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ connective tissue called meninges. Brain is covered by 3 membranes of connective tissue called meninges. ठीक है। कभी कभी इंफ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस होता है तो उसको हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। हाँ, कभी कभी इंफ्लेमेशन ऑफ होता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। फीमेल में कम क्यों होता है ब्रेन का वेट? बेटा देखो, जब ईश्वर ने हमारी संरचना की तो तुम देख रहे हो कि ये 1200 ग्राम में ही जो आफत मचा के रखा है लड़कियों ने। ठीक है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता तो स्ट्रॉ से ऐसे निकाल के तुम्हारे अंदर का खून पी जाती सारा। तो इसीलिए जनहित में जारी है ये कि भाई दिस वाज द बियरेबल अमाउंट ऑफ बुद्धि जितना लड़कियों को दे सकते थे। ठीक है, वैसे जस्ट किडिंग, बट सच दिल के बाहर आ जाता है। ठीक, तो ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 membranes of connective tissue called meninges। ठीक है, अच्छा। Inflammation of meninges is called meningitis। Inflammation of meninges is called meningitis, is called meningitis। ठीक है, ठीक है। 3 पार्ट में तुम्हारा मेनिंजेस डिवाइड होता है। बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, बीच वाला जो पार्ट है उसको हम एराकिनोइड कहते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम पिया मैटर कहते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें
ड्यूरा मैटर की, ठीक है, ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे एक वैसे छेद होता है जिसको हम क्रेनियल वेनस साइनस कहते हैं, जहाँ से वो फ्लूइड फ्लो करता है, सीएसएफ फ्लो करता है। तो ये तुम्हारा ड्यूरा मैटर हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला जो होता है ड्यूरा मैटर से ही चिपका हुआ, इसको हम एराकनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एराकनॉइड कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है विलाई है, जो घुसा हुआ है ड्यूरा मैटर में। एराकनॉइड विलाई, लोला स्लाइड देख लो, एराकनॉइड विलाई। मेल्स में ब्रेन वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि उनका फीमेल से आईक्यू ज्यादा है। बेटा आईक्यू हैज नथिंग टू डू विद द ब्रेन साइज। जैसे किसी इंसान का सर बड़ा है तो तुम बोलोगे क्या उसका ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ा है? इट डजेंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। वी डू नॉट यूज 100% ऑफ आवर ब्रेन, है ना। तो जितना दिया है उसका इस्तेमाल कर लो, यही बहुत है, ठीक है। तो ज्यादा कम का तो कुछ ऐसा बात नहीं है ना, बराबर होता है बेटा। ये सब इन चक्करों में नहीं पड़ो, ठीक है। तो एराकनॉइड, इस वाले रीजन को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। इसके बाद आया, इसके बाद आया पिया मैटर। और लड़कों के साथ दिक्कत भी है ना, अगर मान लो कि कल को थोड़ा ज्यादा बुद्धि होता भी लड़कों के पास, ठीक है, वेट की वजह से अगर कुछ इंपैक्ट होता, मान लो मान लो कि वेट के हिसाब से कुछ इंपैक्ट भी होता, तो लौंडों का बुद्धि खुरपाती बुद्धि है ना, वैसे भी उसका सही इस्तेमाल तो करने वाले थे नहीं वो, तो क्या ही पॉइंट है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं पिया मैटर। और ये जो बीच का स्पेस है इसको हम कहते हैं सब एराकनॉइड स्पेस। सब सब एराकनॉइड स्पेस, सब एराकनॉइड, ठीक है, ठीक है। सब एराकनॉइड स्पेस। दिक्कत, दिक्कत, तो ये 3 लेयर हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। चलिए अब आते हैं एक और चीज की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं CSF, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। क्या होता है सर CSF? अब देखो क्या है ना, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया गया था कि डायरेक्टली खून ना पहुंचे, है ना। तो ब्रेन में जो चीज सब कुछ पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा? वो CSF पहुंचाएगा, ठीक है। तो कैसा होता है? इट इज अ क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड, जैसा लिम्फ होता है वैसा ही होता है, ठीक है। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ वेन। अब देखो जैसे तुम बोलोगे सर दिल में वेंट्रिकल्स होता है, ब्रेन में कैसे वेंट्रिकल्स होता है? ब्रेन में भी जगह है, गड्ढे हैं, जहां पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? जहां पे तुम्हारा प्रेजेंट है CSF। टेक्निकली CSF का भी फ्लो दिखाया जाता है, बट आपके सिलेबस में CSF का फ्लो नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, है ना। इट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है सर। और कहां प्रेजेंट होता है? सब एराकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, स्पेस एंड स्पाइनल कॉर्ड।
एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां बनता है? फॉर्म्ड इन कोरॉइड प्लेक्सस। इसी पे सवाल आया, यही लाइन एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है, कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस में ये फॉर्म होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। काम क्या करता है? काम क्या करता है, फंक्शन क्या है सर इसका? पहला फंक्शन है कि बॉयंसी देता है, मतलब तुम्हारा ब्रेन कितना है, 1200 ग्राम है ना। तुमको सर पे लग रहा है कि तुम 1 किलो का बोझा सर पे लेके जा रहे हो। तुम क्या करो, फंडा बॉक्स की दोनों किताब लो, ठीक है, 1 किलो की होगी दोनों। इसको ऐसे सर पे दिन भर रखो, देखो थोड़ा बुद्धि भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। बैलेंस नहीं हो रहा, मेरा दिमाग सीधा नहीं है क्या? ठीक है, तो पूरे दिन क्या करना कि फंडा बॉक्स का किताब लेना और इसको ऐसे सर पे रखना। तुमको देखना तो सर पे वजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर दिख रहा होगा मतलब भारी है ना, तो तुम्हारा तो बुद्धि नहीं उतना भारी लग रहा, तुम तो सर अपना लेके घूम ही रहे हो ना। कभी बोले कि सर ऐसे खोल के थोड़ा साइड में रख देते हैं यार, बहुत भारी हो रहा है? नहीं ना। कारण है कि जो तुम्हारा हेड है जो 1200 ग्राम, तुमको 1200 ग्राम फील नहीं होता, तुमको फील हो रहा है 100-120 ग्राम। ठीक है, तो कितना आईफोन कितना होगा ये, 100 ग्राम ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसको लेके घूमो सर पे, देखो। ठीक है, ये उतना वजन फील नहीं होगा, तो इतना वजन तुम लेके ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो वही वाला काम कर रहा है ये। क्या कर रहा है पहला, ये क्या कर रहा है पहला, पहला चीज ये कर रहा है कि बताओ बॉयंसी करा रहा है, और दूसरा कि कल को मान लो तो है टपली मारी किसी ने, ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्ब कराने का भी काम कर रहा है। तो लिखो, पहला एक्ट्स एज अ शॉक absorbing, acts as a shock absorbing medium and works as cushion। ठीक है, दूसरा provides buoyancy to brain, provides buoyancy to the brain। ठीक है, so the net weight is reduced from 1.4 kg जो 1400 ग्राम था टू 0.18 kg, मतलब 180 से 140 ग्राम तक नेट वेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया, तो बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। ठीक है, हाँ, ओ क्या है भैया, तो फोर ब्रेन में क्या क्या है? पहला, 3 पार्ट का फोर ब्रेन होता है। अब पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे जो भी तुम्हारी समस्या है उसके लिए। ठीक है, अभी पहले फोकस होकर पहले पढ़ लो, इसको मुझे कंप्लीट करना है। चलो, तो फोर ब्रेन की बात करेंगे तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट होता था, हमने देखा था क्या? पहला था, इसको हम कहते थे सेरिब्रम। दूसरा हमने देखा था तो उसको हम कहते थे डायनसेफेलन। तीसरा हमने देखा था तो उसको हम कहते थे ऑल्फैक्टरी लो। सेरिब्रम, डायनसेफेलन और ऑल्फैक्टरी लो। ठीक, चल शुरुआत करते हैं हम सेरिब्रम से। सेरिब्रम की बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो क्या भाई, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज मोस्ट डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट जो है वो सेरिब्रम, आगे वाला पार्ट जो ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। तो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन and
मोस्ट डेवलप्ड ऑल्सो एंड मोस्ट डेवलप, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज मोस्ट डेवलप, ठीक है। सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर होता है ना, एक राइट हेमिस्फीयर हो गया और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। अगर हम डायग्राम देखोगे सेरिब्रम का तो यहाँ पे देखो दो हेमिस्फीयर हो गया ना, तो इधर वाला राइट हो गया और इधर वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच में एक नर्व का शीथ है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, दोनों के बीच में एक नर्व का शीथ है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू cerebral hemisphere, to cerebral hemisphere, cerebrum consists of two cerebral hemisphere, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये दो हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड कैसे हैं? दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बोथ द cerebral hemisphere are connected by corpus callosum. Both the cerebral hemispheres are connected by corpus callosum. ठीक है, ठीक है। हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब होता है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 4 लोब। कैसा कैसा लोब है सर? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, 4 लोब है, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और चार लोब है हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। क्या क्या? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें तुमको ग्रुप्स देखने को मिलते होंगे, इन ग्रुप्स को हम गिराई या सल्काई कहते हैं। सब लोब में तुमको ग्रुप्स देखने को मिलता है और इन ग्रुप्स को हम गिराई या सल्काई कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है इनके लिए, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है इनके लिए, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा। अब देखो द आउटर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere is called cerebral cortex. The outer part of cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent fold and is thrown into prominent fold. सबसे ज्यादा फंक्शनल पार्ट जो आपके ब्रेन का होता है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स ओनली, ठीक है। तो इसके पास 3 तरह का फंक्शनल एरिया होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? 3 तरह का
फंक्शनल एरिया होता है। तो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स contains 3 types of functional areas. 3 types of functional areas. कौन कौन सा फंक्शनल एरिया है सर? सबसे पहला जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। सेंसरी क्या होगा? जैसे बात करोगे तुम कैसा कैसा सेंस ले सकते हो, है ना? तो वो जो एरिया जो सिग्नल परसीव कर रहा है उसको सेंसरी एरिया कहेंगे, ठीक है? जैसे टच के लिए हो गया, तो इस तरह के एरिया को सेंसरी एरिया कहते हो। सेंसरी एरिया क्या करेगा सर? ये एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स आएगा फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस जो आ रहा था, है ना? तो ये एनालिसिस ऑफ सेंसरी इंपल्स करेगा, ठीक है सर, कर लिया। अच्छा, दूसरा एरिया की बात हम जो कर रहे थे सर उसको हम कहते हैं मोटर एरिया। मोटर, अब ये मोटर एरिया सर क्या करेगा? ये कराएगा मोटर इंपल्स को जनरेट, है ना? मोटर इंपल्स जैसे तुम एनालिसिस ऑफ स्पीच करो तो ये ब्रोकाज एरिया है ना स्पीच के लिए। तो एनालिसिस ऑफ जनरेशन ऑफ मोटर इंपल्स, जनरेशन ऑफ मोटर, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ब्रोकाज एरिया। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ब्रोकाज एरिया। किसका? मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच, मूवमेंट ऑफ टंग एंड स्पीच। कौन सा एरिया हो गया सर? ये जो एरिया हो गया ये हो गया आपका ब्रोकाज। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, ब्रोकाज एरिया हो गया। ठीक, तीसरा एरिया है, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। अब ये सेंसरी और मोटर एरिया के फंक्शन को रेगुलेट करेगा तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। तीसरा एरिया जो है इसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। क्या कर रहा है एसोसिएशन एरिया बेटा? एसोसिएशन एरिया तुम्हारा जो है दोनों का फंक्शन कर रहा है, ठीक है? तो जो नाइदर सेंसरी है नॉर मोटर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए काम करता है एसोसिएशन। तो दीज आर लार्ज रीजन, एनसीईआरटी लाइन है ये, ठीक है, दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर in function, are neither clearly sensory or motor in function. It is neither clearly sensory or motor in function, ठीक है? तो क्या क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल है ये पहला मेमोरी के लिए, ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, और तीसरा इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए, है ना? जैसे मान लो कि तुमने टच किया तो उसका रिफ्लेक्स पूरा जो हुआ, तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए काम करता है, ठीक है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक है सर? तो ये सारा काम कौन कर रहा है सर? ये सारा काम आपका जो है एसोसिएशन एरिया कर रहा है। ये सारा काम आपका जो है एसोसिएशन एरिया कर रहा है, ठीक? मेमोरी तुम्हारी याददाश्त, कम्युनिकेशन जो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो,
और इंटर सेंसरी एसोसिएशन मतलब कि जो भी सिग्नल परसीव होकर ब्रेन तक जा रहा है तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो इंटर सेंसरी एसोसिएशन करता है। ठीक है, चलिए आइए अब फंक्शन समझिए ऑफ सेरिब्रम। ऑफ सेरिब्रम क्या फंक्शन है सर सेरिब्रम का? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बिकॉज इट controls and regulates different part of brain, different parts of brain। ये है तुम्हारा क्या, सेरिब्रम का फंक्शन। ठीक है, ठीक है। क्या क्या चीज का सेंटर है भैया, यहाँ पे ये रेगुलेट कर लेता है कॉन्शियस, तुम्हारा जो है सेंटर ऑफ कॉन्शियस सेंसेस, जो तुम डिसीजन लेते हो, वॉलेंट्री मूवमेंट, नॉलेज और एक्सेट्रा। तो सेरिब्रम ये सारे काम में हेल्प कर रहा है, तुम्हारा जो विल पावर है, हाँ विल पावर भी आ जाएगा इसमें बिल्कुल, इन सब में जो है तुम्हारा कौन काम कर रहा है, सेरिब्रम काम कर रहा है, इन सब चीजों में तुम्हारा सेरिब्रम काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत सेरिब्रम में? तो सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर का है जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़ा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इसमें ग्रुप्स होते हैं जिसको हम गिराई या सल्काई कहते हैं। फ्रंटल आगे वाला, पेराइटल साइड वाला, टेम्पोरल नीचे वाला और ऑसिपिटल पीछे वाला लोब होता है। ठीक है, 3 एरिया होता है, सेंसरी एरिया जो सेंसरी इंपल्स परसीव करेगा, मोटर एरिया जो मोटर इंपल्स देगा, और इंटर सेंसरी एरिया जो तुम्हारा एसोसिएशन एरिया जो नाइदर सेंसरी है नॉर मोटर है। ठीक है, बहुत 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 चलो आइए इंक्वायरी क्लास के बाद, ठीक है, रिदम खराब होता है। दूसरा आते हैं डायेंसेफेलन। ठीक है, डायेंसेफेलन बेटा क्या है भैया, स्मॉल चेम्बर इन द पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर आगे हो गया, पोस्टीरियर पीछे हो गया, और फोर ब्रेन विच इज कवर्ड बाय सेरिब्रम। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल चेम्बर like posterior part of forebrain which is covered by cerebrum। ठीक है, 3 पार्ट का है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन सा 3 पार्ट है सर? सबसे पहला है, इसको हम कहते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, दूसरा है, इसको हम कहते हैं थैलेमस, और तीसरा है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो ठीक है, पहला है एपिथैलेमस, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है जिसको हम कहते हैं हैप्पी थैलेमस।
ठीक है। एपिथैलेमस क्या होता है भैया, इसको हम रूफ ऑफ डायंसेफेलन कहते हैं, ऊपर की तरफ, इट इज द रूफ ऑफ डायंसेफेलन, और इसमें पाइनियल ग्लैंड देखने को मिलता है, इसमें पाइनियल ग्लैंड आपको देखने को मिल रहा है, पाइनियल ग्लैंड इज सीन, पाइनियल ग्लैंड इज, ठीक है। थैलेमस क्या होता है सर, इट फॉर्म्स द अपर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफेलन, ये रिले करता है, इंपल्स इधर से उधर रिले करने का काम करता है, ठीक है। तो फॉर्म्स द अपर लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफेलन। काम क्या करता है सर, ये रिले करने का, मतलब सेंसरी इनपुट लिया, मोटर इनपुट तक पहुंचाया, मतलब वो रिले करने का काम करता है। रिले समझते हो ना, जैसे रिले रेस में क्या होता था, एक इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, तो डंडा लेके दौड़ता है, तो एक डंडा आगे वाले को दिया, फिर आगे वाला दौड़ना स्टार्ट किया, फिर आगे वाला दौड़ना स्टार्ट किया, उसको हम रिले कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ पे डायंसेफेलन करता है, इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, एक्ट्स एज अ रिले सेंटर, ठीक है। तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस, क्या है भैया हाइपोथैलेमस, इट फॉर्म्स द लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसेफेलन, फॉर्म्स द लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसेफेलन, इट फॉर्म्स द लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसेफेलन, क्लियर है, इट फॉर्म्स द लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसेफेलन, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। कहां पे पाया जाता है, लाइज, एनसीईआरटी लाइन यहां से, ठीक है, लाइज एट द बेस पार्ट ऑफ थैलेमस, ठीक है। क्या क्या चीज होता है इसमें, थर्मो रेगुलेशन करता है, हंगर, थर्स्ट, ये सब कुछ तुम्हारा हाइपोथैलेमस से ही आता है। तो सेंटर दैट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स क्या, बॉडी टेम्परेचर, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अर्ज फॉर ईटिंग, ठीक है, एंड ड्रिंकिंग। तो हंगर, थर्स्ट वगैरह सब ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके पास कुछ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स भी होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता था, इट रेगुलेटेड द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इट कंटेन्स several neurosecretory cells, it contains several neurosecretory cells to regulate to release hypothalamic hormone, to release hypothalamic hormones, to release hypothalamic hormones, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छा। तो क्या क्या कर रहा था तुम्हारा, थर्मो रेगुलेशन कर रहा था, बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, है ना, ये सब काम जो है तुम्हारा
किसका है? हाइपोथैलेमस का काम। ठीक। एक और चीज आता है, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस पे सवाल भी आया हुआ है, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, वही लाइन हम लिख के समझ लेंगे। ठीक, ध्यान से सुनो। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। द इनर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. forms a complex structure called limbic system. कौन सा? Complex structure called limbic system. ठीक है, ठीक है सर, ठीक। Along with hypothalamus, it is involved in रेगुलेशन ऑफ, क्या चाहिए इसका? तुम्हारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है, रोते हो, गाते हो, हंसते हो, डर, ये सब कुछ इसी रीजन से आता है। एक मूवी थी इनसाइड आउट, तुम लोगों ने देखी थी किसी ने? एक मूवी है इनसाइड आउट, बहुत अमेजिंग मूवी। अगर पूरा न्यूरल सिस्टम का ये फंक्शन समझना है ना, तो वो इनसाइड आउट मूवी जरूर देखना। इतना अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है ना कि कैसे कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, फियर सेंटर कैसे काम करता है, रेज कैसे काम करता है, तो वहाँ पूरा ब्रेन का फंक्शनिंग कैसे काम करता है, बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है ना। कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कैसे तुम्हारी कोर मेमोरी बनती है ना। जरूर देखना। मतलब देखो, जैसे बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी यादें हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुम कभी नहीं भूल रहे हो, है ना। कि पहली बार पापा ने तुम्हारा बर्थडे मनाया होगा, या कुछ ऐसे, कुछ ऐसा, पहली बार ब्रेकअप हुआ होगा, है ना। तो उन यादों को तुम कभी नहीं भूलते हो, दैट इज योर कोर मेमोरी, है ना। बट तुम ऐसे रैंडम जो दिन में आती जाती चीजें हैं, उन चीजों को तुम भूलते जाते हो धीरे 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 धीरे। जैसे कैश मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, कि भाई अभी तो है, 7 दिन बाद गायब, अभी तो है, 7 दिन बाद गायब। तो उस तरह की मेमोरी को हम कोर मेमोरी कहते हैं, जो नहीं भूलते हो तुम, जो, और वही कोर मेमोरी तुम्हारी पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है, क्योंकि उन्हीं मेमोरी के सहारे या उन्हीं डेटाबेस के सहारे तुम रिस्पॉन्ड करते हो, राइट। तो अलॉन्ग विथ हिप्पोकैम्पस इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सब कुछ सारा। क्या? सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, लाइक सारा एक्साइटमेंट, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, कैसा? जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, है ना। ये सब काम तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम करता है, ये सब काम तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम करता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तीसरा होता है तुम्हारा ऑल्फैक्टरी लोब, है ना। तो हमने ये देखा, तीसरा होता है तुम्हारा ऑल्फैक्टरी। ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब की बात करोगे तो भैया क्या है ऑल्फैक्टरी लोब?
सुनने में सूंघने में हेल्प करेगा, सुनने कह रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ स्मेल, इट इज द सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी। तो कुत्तों में या शार्क में ये बहुत स्ट्रांग होता है, हम में ये उतना स्ट्रांग नहीं है, हम में ये इतना स्ट्रांग नहीं है। क्लियर? क्लियर? बहुत। चलो, तो ये हो गया आपका फोरब्रेन। 3 पार्ट था, ऑल्फैक्टरी लोब, डाइनसेफेलन और सेरिब्रम। चलो, अब आते हैं मिड ब्रेन की बात करते हैं। ठीक, ऑब्वियसली बीच वाला पार्ट जो ब्रेन का उसको मिड ब्रेन कहते हैं। डायग्राम देखोगे बेटा तो कुछ ऐसा है, ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को जोड़ता है। ठीक है, ऐसा ये 4 सेल्स है, इन सेल्स को हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया। ठीक है, तो ऊपर वाला देखो, ये हो गया ऑप्टिक लोब 2। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया आपका ऑप्टिक लोब हो गया। ठीक है, नीचे वाला देखो, इसको हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्राई पिडंकल। तो ये हो गया तुम्हारा क्रूरा सेरिब्राई, है ना? ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट है पीछे वाला, और ये एंटीरियर पार्ट है आगे वाला। तो एंटीरियर पार्ट तुम्हारा सेरिब्राई दिख रहा है, तो मतलब सेरिब्रम वाले साइड से जुटा है, ऑप्टिक लोब तुम्हारे पीछे वाले साइड से जुटा है। ठीक है, और यहाँ पे एक छेद होता है जहां से पाइप अंदर निकलेगा, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ठीक है, किसके बीच में लोकेटेड होता है? तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन डाइनसेफेलन और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज, अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा डायग्राम में, इज located between, midbrain is located between diencephalon of forebrain and pons of hindbrain. Diencephalon of forebrain and pons of hindbrain and pons of hind. ठीक है, a canal called cerebri aqueduct passes through the midbrain. Passes through the midbrain. ठीक है, ठीक है, पार्ट मैंने दिखा दिया, ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरिब्राई, ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है, फंक्शन क्या है सर इसका? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन होता है ये रिस्पांस लेता है और फिर रिस्पांस दे देता है। तो क्या? इट रिसीव्स एंड integrates visual, tactile and auditory inputs. Visual, tactile and auditory inputs. It receives and integrates visual, tactile and auditory inputs. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा मिड ब्रेन कंप्लीट। ये हो गया तुम्हारा पूरा मिड ब्रेन कंप्लीट। ठीक, चलिए अगला आते हैं हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। अगला आते हैं हम हाइंड
ब्रेन की बात करते हैं। ठीक, हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो क्या होगा? द हाइंड ब्रेन comprises of pons, cerebellum and medulla oblongata। बट चलो इससे पहले मैं तुम्हें वो दिखा दूं सारा पार्ट अभी तक का। तो अगर देखो, चलो मैं तुम्हें पूरा ब्रेन देखा, ये वाला नहीं ब्रेन चलेगा, ये वाला चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बोला था फ्रंट ब्रेन फोन में। ठीक है, ये वाला जो था कॉर्पस कैलोसम, जो दो ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वेंट्रिकल वगैरह है यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ये भी वेंट्रिकल है। ठीक है, ये देखो, ये तो न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो एपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस और तुम्हारा, और यहाँ से सेला टर्की का बोन जो निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, मिड ब्रेन जो है बेटा, इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो है ये मिड ब्रेन होगा। देखो देखो, तो ये ऊपर वाला फोर ब्रेन है। ठीक है, ये वाला मिड ब्रेन है और ये वाला हैंड ब्रेन है। तो इसके बीच में, इनके इनके बीच में तुम्हारा मिड ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या है सर? ये वाला पार्ट जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा पॉन्स हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, और ये वाला सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ठीक है सर, ठीक है, तो पहले आओ पॉन्स के बारे में बात करते हैं। एक एक लाइन लिखना है, ज़्यादा एनसीईआरटी लिखती नहीं है, तो आप भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या भाई? इट इज अ स्मॉल स्पेरिकल प्रोजेक्शन, स्मॉल spherical projection. It is situated कहाँ? Below the midbrain and upper side of medulla oblongata। ठीक है, अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, इसके पास दो तरह का नर्व फाइबर्स होता है। टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स होता है। कौन सा? पहला है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर और दूसरा है ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स। ठीक है, दो तरह का नर्व फाइबर्स था, एक था लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर और दूसरा था ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर किसको कनेक्ट करता है? सेरिबेलम को। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है पॉन्स और सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ। सॉरी, तो इसको लिखो कनेक्ट्स सेरिबेलम। ठीक है, एंड ये कनेक्ट्स पॉन्स, और पॉन्स तो है ये, क्या कहते हैं, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला गाटा। ठीक है, क्या काम करता है? ब्रीदिंग रेगुलेट करता है थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहते हैं इसको, है ना। तो रेगुलेट्स ब्रीदिंग थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर, regulates breathing through pneumotaxic
सेंटर, है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से क्या रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। क्लियर, क्लियर। तो ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात पॉन्स की। आगे आते हैं, आगे हो गया आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है भैया, कॉन्वोल्यूटेड है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, है ना। तो लिख सकते हैं सेरिबेलम में, cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for neurons. Additional space for neurons. ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो तरह का मैटर है इसके पास, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर ब्रांचेस बनाता है जिसको हम आर्बर व्हाइटे कहते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो व्हाइट मैटर जो यहां पे है ये ब्रांच बनाता है और इस ब्रांच को हम आर्बर व्हाइटे कहते हैं। इस ब्रांच को हम आर्बर व्हाइटे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या काम करता है, फंक्शन देखो, द सेरिबेलम integrates information received from the semicircular canal of ear and the auditory system, ठीक है। क्या मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलेंटरी मसल्स। तो जैसे तुम शराब पी लेते हो, कभी तुम पिए होगे, नहीं पियो तो अच्छी बात है ना, बट अगर पिए हो शराब तो आप देखोगे कि आप ऐसे लड़खड़ा के चल रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका सेरिबेलम इफेक्ट होता है। सेरिबेलम इफेक्ट होता है तो कोऑर्डिनेशन, तुम चल तो रहे हो अपनी मर्जी से बट दो मसल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो तुम्हारा पोस्चर मेंटेन करके रखता है, जो तुम्हारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, वो हिल जाता है और इसके कारण तुम कुछ और नहीं कर पाते हो। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलेंटरी मसल नहीं हो पाता, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा सेरिबेलम खत्म। तीसरा आते हैं, ये होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला क्या होता है सर, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा तो क्या, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड, आखिरी वाला, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड, ठीक है। ये फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। क्या काम है सर, फंक्शन क्या है इसका, सब कुछ जितना इनवॉलेंट्री एक्शन है
ये सब काम तुम्हारा मेडुला ही रेगुलेट करता है। तो क्या भैया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो कुछ भी है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब ऑल ऑटोनॉमिक बॉडी, जो ऑल ऑटोनॉमिक एक्शंस आपके बॉडी का जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये सब तुम्हारा क्या होता है, ये सब तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगाटा ही रेगुलेट करता है। ये सब तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगाटा ही रेगुलेट करता है। तो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है मेरे, ये सब के सब रेगुलेट होते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा से। ठीक, एक और सवाल था यहाँ पे कि भैया ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो याद रखिएगा, ब्रेन स्टेम, इस पे सवाल आया हुआ है, इज इक्वल टू मिड ब्रेन, ध्यान से सुनना, प्लस पॉन्स प्लस मेडुला, ये ब्रेन स्टेम बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सेरिबेलम नहीं आता है। ठीक है, इस पे सवाल आया हुआ है। मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला तुम्हारा जो है ब्रेन स्टेम बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बहुत